हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? वेलकम है आपका जॉब मास्टर में। तो आज के सेशन में हम करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के एमसीक्यू। वो टॉपिक पे आपको पिछले सेशंस में करवा चुकी हूँ। 2 सेशंस थे जिसमें हमने ये अपने टॉपिक जो थे वो कवर अप किए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन कौन से टॉपिक हैं? मेडिवल इंडिया, वन सेकेंड, मेडिवल इंडिया, 3 पार्टी स्ट्रगल्स एंड चोल एम्पायर। 3 पार्टी स्ट्रगल्स क्या था? त्रिपक्षीय संघर्ष, 3 राज्यों के बीच में संघर्ष हुआ था एक कैपिटल को लेके। ठीक है, इनके बीच में संघर्ष हुआ था। एक चाहता था कि वो कैपिटल मेरी हो, दूसरा चाहता था कि वो कैपिटल मेरी हो, तीसरा चाहता था वो कैपिटल मेरी हो। तो जिसकी वजह से इन 3 पार्टियों के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, संघर्ष हुआ था। एंड चोल साम्राज्य के बारे में भी मैंने आपको ब्रीफली से अच्छे से पढ़ाया है कि चोल साम्राज्य में क्या था, उसमें हमने क्या पढ़ा। क्लियर? तो इसी के भी यहाँ पे हम क्या करेंगे? एमसीक्यू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि पेपर में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम अपना पहला क्वेश्चन देखें तो वो इस तरीके से है Which of the following town was built by the ruler विजाल्य in कावेरी डेल्टा? निम्नलिखित में से कौन सा शहर कावेरी डेल्टा में शासक विजाल्य द्वारा बनाया गया था? त्रिचुपाली, त्रिपुर, बादुराई या तांजोर? तो आपका करेक्ट आंसर था तांजोर। तांजोर शहर कावेरी डेल्टा में शासक विजाल्य के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तांजोर एक ऐसा शहर था जो कावेरी डेल्टा में शासक किसके द्वारा बनाया गया था? विजाल्य के द्वारा। क्लियर? विजाल्य के द्वारा तांजोर शहर जो था वो कावेरी डेल्टा में बनाया गया था। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पे। सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी वॉज ए कंटेम्पररी ऑफ विच चोला किंग? सुल्तान महमूद गजनबी किस चोल राज्य का समकालीन था? तो किस चोल राज्य का समकालीन था? राजा राजा फर्स्ट। तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट करेंगे आगे। In the early 11th century, the Chola king Rajendra built a Shiva temple and filled it with a sun pedestal seas from the dash. क्या कहा गया है? 11वीं शताब्दी के आरंभ में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने एक शिव मंदिर बनवाया था। क्या बनाया था? एक शिव मंदिर बनाया था और उसमें सूर्य पीठ स्थापित किया। उसमें क्या स्थापित किया? सूर्य पीठ स्थापित किया, जिसे डैश से जब्त किया गया था। किससे जब्त किया गया था? पाला से, चालुक्य से, वाकाटाका से या फिर कलिंगा से? तो उसे किससे जब्त किया गया था? चालुक्य से। तो सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन, चालुक्य। क्लियर? नेक्स्ट आगे करेंगे। Chola inscription mentions several categories of land. Which of the following land was known as the gifted to temple? चोल अभिलेख में भूमि की कई श्रेणियों का उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि मंदिरों को दान में दी गई थी? तो मंदिर मतलब टेम्पल। तो मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि टेम्पल से याद रखना देवादना। कौन सी आएगी? देवादना। ब्रह्मदया वो थी जो ब्राह्मणों को दान की गई थी। देवादना वो थी जो भूमि हमने किसको दान की थी? टेम्पल्स को दान की थी, मंदिरों को दान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राजा फर्स्ट एंड राजेंद्र फर्स्ट बिलोंग टू दी डैश डेंसिटी। कहते कि जो राजा राजा प्रथम थे या फिर राजेंद्र प्रथम थे वो किस राजवंश से संबंधित थे? चोला, पांड्य, पल्लव या चालुक्य? तो वो चोला से संबंधित थे। तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। किस डेंसिटी से वो बिलोंग करते थे? चोल से। ठीक है,
अब आगे चलो 7th, तंजावुर वॉज दी कैपिटल ऑफ विच डेंसिटी। कहते कि जो तंजावुर थी वो किस राजवंश की राजधानी थी, पाला की, वाकाटाका की, चोला की या परमारा की? तो वो थी चोला की। तो थर्ड इज दी करेक्ट ऑप्शन। थर्ड जो ऑप्शन है वो क्या आपका करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट करेंगे आगे। Which of the following Chol ruler built a temple for goddess निशुम वासुदिनी? निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने देवी निशुम सदिनी के लिए मंदिर का निर्माण करवाया? किसने निशुम सदिनी के लिए मंदिर का निर्माण करवाया था? आदित्य ने, राजेंद्र ने, विजाल्य ने या राजा राजा फर्स्ट ने? तो क्या ऑप्शन आएगा आपका? फोर्थ इज दी करेक्ट ऑप्शन। राजा राजा फर्स्ट के द्वारा ही आपकी ये जो निशुम सदिनी देवी है उसके लिए क्या करवाया था? एक मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट करेंगे आगे। Which of the following town was grown as a temple town during the Chol dynasty? निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल वंश के दौरान एक मंदिर शहर के रूप में विकसित हुआ? बिलमसबिन, अहमदाबाद, अजमेर या अहमदानगर? तो कौन सा ऑप्शन रहेगा आपका? बिलमसबिन। ठीक है, इनके द्वारा जो चोल वंश के दौरान एक मंदिर शहर के रूप में क्या हुआ था? विकसित हुआ था। क्लियर? अब हम चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following territory to the south and north were made part of the Chola kingdom by the successor of ruler विजाल्य? दक्षिण और उत्तर में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को शासक विजाल्य के उत्तराधिकारियों द्वारा चोल साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया था? पल्लव एंड चेरा, पांड्या एंड पल्लवा, राष्ट्रकूट एंड चेरा या वाकाटाका एंड सतवाहना? तो सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। पांड्या एंड पल्लवा के द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच डायनेस्टी ब्रोंज स्टैचू वेयर मेड यूजिंग द लोस्ट वेट टेक्निक? किस राजवंश की कांस्य मूर्ति खोई हुई मोम तकनीक का उपयोग करके बनाई गई थी? चोल, चालुक्य, पांड्य या पाला? चोल। देखो इसमें क्या था, एक शिव जी की मूर्ति थी जिसके उन्होंने पैर ऊपर रखा हुआ था। उसका मतलब था कि बहुत सारी बुराइयों को उन्होंने क्या किया, अपने पैरों के नीचे समेट दिया, दबा दिया। ठीक है, और जो उनकी जटाएं हैं वो क्या गंगा है जो उनको क्या कर रही है, नमस्कार कर रही है। तो उनकी जो मूर्ति थी, जो उनका स्टैचू था, वो किससे बनाया गया था? वो एक ब्रॉन्ज नाम के बनाया गया था। ठीक है, जिसको लोस्ट वेट टेक्निक्स का यूज करके उसका क्या किया गया था? निर्माण किया गया था, उसको बनाया गया। क्लियर है? तो किस डेंसिटी में हुआ था? चोल साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अपने। पोहार ऑफ कावेरी पट्टनम वॉज द पोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डेंसिटी? कावेरी पट्टनम का पोहार निम्नलिखित में से किस राजवंश का बंदरगाह था? चैरस का, चोलास का, पांड्यस का या वाकाटाका का? चैरस का। ठीक है, तो कावेरी पट्टनम का जो पोहार था वो चैरस राजवंश का क्या था? बंदरगाह था। चैरस राजवंश का क्या था? वो बंदरगाह था। तो आपको पता होना चाहिए क्या कि कावेरी पट्टनम का पोहार जो था वो चैरस के राजवंश का क्या था? एक क्या था? बंदरगाह था, पोर्ट था। क्लियर? नेक्स्ट करेंगे आगे। Which of the following text was taken not in cash but in the form of forced labor in Chol Empire? चोल एम्पायर में क्या था?
कि टैक्स लिया जाता था पर उनसे कैश नहीं लिया जाता था, उनसे फोर्स लेबर करवाई जाती थी। वो क्या होती है, वो मजदूर जिनसे पैसे नहीं दिए जाते, तो उनसे क्या किया जाता था, राजा क्या करवाते थे कि अपने ही राज्य में कोई ना कोई काम दे देते थे और उनसे लेबरिंग का काम करवाते थे और बदले में उनको पैसे नहीं दिए जाते थे। वो पैसे जो थे वो उनसे टैक्स के रूप में लिए जाते थे। जो राजा थे क्या करते थे, जितने भी लेबर थे उनसे टैक्स नहीं दिया जाता था, तो राजा क्या करता था, अपने राज्य में कहीं पर भी उनको काम पे लगवा देते थे, उनसे मजदूरी करवाई जाती थी और बदले में उनको पैसे नहीं दिए जाते थे। वही पैसे जो थे वो एज अ टैक्स उनसे लिए जाते थे। तो यही कहा गया, चोल साम्राज्य में निम्नलिखित से कौन सा कर नकद में नहीं बल्कि जबरन श्रम मतलब उनसे दिहाड़ी वगैरह करवा के लिया जाता था। गोड्डे पूरब वेटी या काडो वेटी, क्या आएगा, वेटी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला। राजेंद्र फर्स्ट वॉज द सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग चोल किंग, राजेंद्र प्रथम निम्नलिखित में से किस चोल राज्य का पुत्र था, वीरा राजेंद्र का, राजा राजा फर्स्ट का, विजाल्य का या गांधादित्य का। तो राजा राजा फर्स्ट का वो क्या था, पुत्र था। तो सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट करेंगे आगे। Who among the following Chola ruler built Nishumsudeni goddess temple in तंजौर? निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने तंजौर में निशुम्सुदेनी देवी मंदिर का निर्माण कराया था, आदित्य ने, राजा राजा ने, विजाल्य ने या अरिंजाया ने। तो आपका ऑप्शन होगा थर्ड, किसने कराया था, विजाल्य ने। किसने कराया था, विजाल्य ने। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको क्या कहा गया है, ब्रह्मदेश्वर टेम्पल एट तंजौर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल इन इंडिया। अगर इंडिया की बात की जाए तो बृहदेश्वर टेम्पल जो है वो सबसे बड़ा मंदिर है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ देवीदन आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द डैश पीरियड। तंजौर स्थित बृहदेश्वर मंदिर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से क्या एक है और ये डैश काल के दौरान द्रविड़ वास्तुकला का उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है, चारस का, चोल का, होसाला का या पांड्या का। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो सबसे बड़ा मंदिर है हमारे भारत का, ये चोल काल के दौरान द्रविड़ वास्तुकाल का एक उदाहरण है। क्लियर। नेक्स्ट पे चलो। Which चोल रूलर built the बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर? किस चोल शासक ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, बृहदेश्वर मंदिर को बनाया था, जो कि भारत का सबसे बड़ा मंदिर कहलाया था? राजा राजा फर्स्ट ने, राजेंद्र फर्स्ट ने, विजाल्य ने या राजेंद्र थर्ड ने। तो किसने बनाया था, राजा राजा फर्स्ट ने। राजा राजा फर्स्ट के द्वारा ये बृहदेश्वर मंदिर क्या किया गया था, बनाया गया था। कहाँ पे, तंजौर में। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, एक सेकेंड देखो क्या कहा कि किस चोल शासक ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। तो राजा फर्स्ट के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। किसका, बृहदेश्वर मंदिर का। कहाँ पे करवाया गया, तंजौर में। तीन चीजें आपको इसमें पता होनी चाहिए कि राजा राजा फर्स्ट के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर का क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था और कहाँ पे करवाया गया था। तो अगर इसे देखें तो इसका निर्माण करवाया गया था तंजौर में। इतना क्लियर। नेक्स्ट करेंगे आगे। Which of the following is an example of the Chol Empire Temple? निम्नलिखित में से कौन सा चोल साम्राज्य के मंदिर का उदाहरण है, बादामी केव टेम्पल, चिनकसेब टेम्पल, अरावतिस्वारा टेम्पल या विरूपाक्ष टेम्पल। तो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन।
सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स अंडर द चोल डेंसिटी वेयर नोन एज डैश। चोल वंश के अधीन किसानों की बस्तियों के डैश के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु, मुवेंदेवलम और या तालुक और, ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है? और। चोल वंश के अधीन किसानों की बस्तियों को हम किसके नाम से जानते हैं? उर के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? उर के नाम से। Next question है, in Chol administrative dash was the assembly in the village which were inhabited predominantly by the Brahmins। चोल प्रशासनिक व्यवस्था में डैश सभा उन गांवों में होती थी जहां ब्राह्मणों की बहुलता होती थी। उर सभा, खेल्य या नागरम सभा। तो भाई सबसे पहले अगर बात की जाए तो उर जो असेंबली थी वो कॉमन पीपल्स के लिए थी और जो सभा थी वो ब्राह्मणों के लिए थी। ठीक है, तो चोल प्रशासनिक व्यवस्था में जो सभा थी उन गांव में होती थी वो ब्राह्मणों की बहुलता के लिए होती थी। कौन सी सभा? ठीक है, तो सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जितने आपको मैंने सेशन करवाया उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू थे जो कि इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। उम्मीद करती हूँ जितने मैंने आपको करवाए वो आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।